हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एंड डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, हमने अलग अलग टॉपिक पे काफ़ी सारे वीडियो डाल रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप टॉपिक का नाम लिख सकते हैं और मेरा नाम जैसे डिप्रेशन डॉक्टर आशीष मित्तल, तो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। साइकोसिस डॉक्टर आशीष मित्तल लिखेंगे तो साइकोसिस से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। तो ऐसे आप मेरे चैनल पे वीडियो सर्च कर सकते हैं। इन वीडियोस पे लोग काफ़ी सारे कमेंट में अपने क्वेश्चन लिखते हैं। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप अपना कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आज ही हम कुछ क्वेश्चन लेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सर मेरे भाई को डिप्रेशन हुआ था, उनको डिप्रेशन की दवा चल रही थी। कुछ महीने के बाद उनको नींद आना कम हो गया और वो ज़्यादा बोलने लगे, पैसा ज़्यादा खर्च करने लगे, गुस्सा करने लगे। फिर उनको डॉक्टर ने बताया कि आपको बाइपोलर है, तो क्या इलाज करने से भी बाइपोलर हो जाता है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसमें क्वेश्चन में ही आपने एक बाइपोलर डिसऑर्डर को एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस क्वेश्चन में जैसे आपने बताया कि आपके भाई को डिप्रेशन हुआ था, वो डिप्रेशन की दवा दे रहे थे और दवा लेके उनको आराम भी आने लगा, लेकिन कुछ समय के बाद उनको नींद आना कम हो गया, ज़्यादा बोलने लगे, बड़ी बड़ी बातें करने लगे। और भी जो मेनिया के सिम्टम होते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर में दो फेजेस होती हैं, डिप्रेशन की और मेनिया की। तो आपके भाई के केस में पहले डिप्रेशन की फेज चल रही थी और फिर उनको जब ट्रीटमेंट चल रहा था तो उनकी मेनिया की फेज आई। तो मेनिया की फेज के जो सिम्टम होते हैं वो आपने जो मेंशन किए आपके भाई के वही सिम्टम हैं, जो जैसे कि ज़्यादा बोलना, बड़ी बड़ी बातें करना, नींद कम आना और ज़्यादा एनर्जी रहना और गुस्सा करना। और भी इसमें काफ़ी सारे सिम्टम होते हैं, जैसे कि पेशेंट ज़्यादा भक्ति करने लग जाते हैं, पेशेंट ज़्यादा पैसे खर्च करने लग जाते हैं। और बहुत सारे पेशेंट जैसे गांव के होते हैं, हम देखते हैं वो इंग्लिश बोलना ज़्यादा चालू कर देते हैं। जो कपड़े हैं वो चमकदार रंग के कपड़े पहनते हैं। लेडीज़ है ना, जो आकर्षक रंग होते हैं उनके कपड़े पहनती हैं। बहुत ज़्यादा मेकअप लेडीज़ करती हैं, जैसे कि लिपस्टिक लगा रही है तो लिपस्टिक उनके होठों पे फैल जाती है। तो काफ़ी बार ओपीडी में जब ऐसी लेडीज आती हैं तो देख के ही पता लग जाता है कि ज़्यादा चांस है कि इनको बाइपोलर डिसऑर्डर है। उनके वेशभूषा को देख के, मेकअप को देख के तो काफ़ी ज़्यादा मेकअप करने लग जाते हैं लोग। तो सेम तरह की पिक्चर आपके भाई के केस में आ रही है कि उनको पहले डिप्रेशन का एपिसोड आया था, फिर मेनिया का, तो इसलिए डॉक्टर ने बताया कि इनको बाइपोलर डिसऑर्डर है। अब आपका क्वेश्चन है कि सर क्या इलाज कराने से डिप्रेशन का बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब मेनिया का एपिसोड आ जाता है? तो दोस्तों, एक बात याद रखनी है कि बाइपोलर डिसऑर्डर 1 से 2% पॉपुलेशन को होता है और जो डिप्रेशन की बीमारी है ज़्यादा कॉमन है। अगर इसकी हम प्रिवेलेंस देखें तो 7 से 10% लोगों को डिप्रेशन होता है। तो क्या होता है कि कोई बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट है और वो पहले डिप्रेशन के एपिसोड के साथ प्रेजेंट किया है, तो उसको फ्यूचर में मेनिया कभी भी आ सकता है। और जो सिंपल डिप्रेशन के केसेस होते हैं, जो कि 7 से 10% होते हैं, उन लोगों को ट्रीटमेंट के बाद मेनिया का एपिसोड नहीं आता। लेकिन कोई पेशेंट जिसको बाइपोलर की अंदर से टेंडेंसी है, उनको मेनिया का एपिसोड आ जाता है। तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रीटमेंट से बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं होता। अगर किसी पर्सन को अंदर टेंडेंसी है जेनेटिकली बाइपोलर डिसऑर्डर होने की और वो पहला एपिसोड उनको डिप्रेशन का आ रहा है और वो इलाज ले रहे हैं, तो चांसेस हैं कि फ्यूचर में उनको मेनिया का एपिसोड आ जाए। वो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट लेते हुए भी आ सकता है या बिना ट्रीटमेंट के काफ़ी सालों के बाद भी आ सकता है। तो ऑन एन एवरेज हम जो देखते हैं कि 7 में से एक पेशेंट जो डिप्रेशन का इलाज कराने आ रहा है, उनको फ्यूचर में मेनिया का एपिसोड आ जाता है, क्योंकि डिप्रेशन की प्रिवेलेंस ज़्यादा है और बाइपोलर डिसऑर्डर की कम है। तो 7 में से एक पेशेंट को फ्यूचर में मेनिया एपिसोड आने के चांसेस रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मेनिया कितने दिन में कंट्रोल होता है सर? देखिए, मेनिया अगर हम इलाज ना कराएं तो मेनिया 3 से 6 महीने में कंट्रोल हो जाता है, लेकिन इतने टाइम पेशेंट को बीमार नहीं रख सकते, क्योंकि पेशेंट बहुत एग्रेसिव होते हैं मेनिया वाली कंडीशन में और वो दूसरों को या अपने आप को भी हार्म कर सकते हैं, या इसके सोशल, फाइनेंशियल और सोशल इम्प्लीकेशन भी काफ़ी होते हैं। तो अगर पेशेंट का इलाज कराया जाए, या तो अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो मेनिया के मैक्सिमम केसेस को एडमिशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यूजुअली हमने देखा है 2 से 4 हफ्ते में मैक्सिमम लोगों को आराम आ जाता है, मतलब उनका बिहेवियर कंट्रोल हो जाता है और जितनी प्रॉब्लम वो कर रहे होते हैं, जितनी जैसे ज़्यादा बोलना, एग्रेसिव होना और नींद वगैरह जो अफेक्ट हो जाती है, सिम्टोमेटिक रिलीफ काफ़ी हो जाता है। और अगर पूरा रिलीफ की बात करें, जो मेनिया के एपिसोड को जो रिलीफ आता है, तो 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन 2 से 4 हफ्ते में मैनेजेबल वाली कंडीशन में पेशेंट आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हेलो सर, क्या बीपीएडी मेनिया जन्म से हो तो ठीक हो सकता है क्या? प्लीज़ हेल्प मी। मेरी एज 26 साल है और मुझे 3 एपिसोड्स हो चुके हैं। यस,
अगर आपको बीपीएडी के 3 एपिसोड हो चुके हैं तो ये ठीक हो सकता है। इसके लिए जब पेशेंट ठीक अवस्था में भी चल रहे होते हैं, जब भी दवाइयाँ चलती हैं, जैसे आपके 3 एपिसोड ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आपको रेगुलर दवा लेने की ज़रूरत है। और इसमें यूजुअली जब पेशेंट ठीक चल रहा होता है तो मूड स्टेबलाइजर्स दिए जाते हैं, जो कि मूड में फ्लक्चुएशन जैसे कि डिप्रेशन या मेनिया वाली कंडीशन को रोका जाता है मूड स्टेबलाइजर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सर क्या मेनिया में पेट दर्द लॉन्ग टर्म रहता है क्या? देखिए, मेनिया में पेट दर्द का सिम्टम नहीं होता, लेकिन अगर मेनिया में आप दवाइयाँ ले रहे हैं और दवाइयों से एसिडिटी हो रही है तो आपको पेट दर्द हो सकता है। तो इसके लिए एंटासिड लेने की ज़रूरत है। अपने डॉक्टर को बोलिए, वो आपको कुछ ऐसी मेडिसिन देंगी जो एसिड कम करेंगी, तो उससे पेट दर्द ठीक हो जाएगा। सर मुझे छोटी छोटी बातों से डर लगता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, ये बाइपोलर का सिम्टम मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ, डिप्रेशन में काफ़ी सारे एंजाइटी के सिम्टम हो सकते हैं। तो ये एंजाइटी के सिम्टम लग रहे हैं और इसके लिए आप पहले तो डॉक्टर से ही कंसल्ट करें। अगर आप दिखा रहे हैं ऑलरेडी, उनको अपने ये सिम्टम बताएं तो वो आपकी मेडिसिन मॉडिफाई करेंगे, जिससे आपको आराम आ जाएगा। और दूसरा चीज़, इसमें आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज का वीडियो हमने बना रखा है, उसको आप देखिए, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से भी एंजाइटी में काफ़ी आराम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या बाइपोलर डिसऑर्डर में फीलिंग खत्म हो जाता है और व्यक्ति पत्थर दिल हो जाता है? प्लीज रिप्लाई मी सर। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। इनफैक्ट जो मेनिया वाली फेज होती है उसमें तो फीलिंग बहुत ज़्यादा आती है पेशेंट को। वो पेशेंट खुश होता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, और दुखी होता है तो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, इवन रोने भी लग जाता है। और जब खुश होता है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता भी है और डांस भी करने लग जाता है। लेकिन जो फीलिंग वाली बात है, अगर डिप्रेशन फेज की बात करें तो पेशेंट काफ़ी उदास हो जाता है और उसके कोई इमोशंस नहीं होते, या फिर उदासी की साइड में ही इमोशन होते हैं। तो जो आप वो क्वेश्चन पूछ रहे हो, जो मुझे लग रहा है कि आपके पेशेंट को अभी डिप्रेशन की अवस्था चल रही है, इसलिए आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ये ट्रीटेबल है। सर मेरे को कुछ चीज़ की फीलिंग नहीं होती है, जैसे कि कोई हमें हंसाने की कोशिश करता है तो मैं हंस नहीं पाता हूँ, क्या प्रॉब्लम है? तो अगेन, ये जो सिम्टम है कि आप खुश नहीं रह पा रहे, आप उदास हैं, कोई हंसा भी रहा है तो आप हंस नहीं रहे हैं, तो ये सिम्टम डिप्रेशन की फेज से मिलते जुलते हैं। और अगर आपका फुल असेसमेंट किया जाए तो हो सकता है कि डिप्रेशन का एपिसोड चल रहा हो, और जिसको अगर ठीक किया जाएगा तो आपको काफ़ी आराम आएगा। और जब तक आप सिम्टम अगर माइल्ड ही हैं तो आप डेली जॉगिंग चालू करिए और फूड में प्रॉपर न्यूट्रिशन रखिए, प्रोटीन रखिए, तो ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी। और अगर आपको कोई एडिक्शन भी है तो एडिक्शन से दूर रहिए, उससे भी मूड इंप्रूव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सर क्या गांजा पीने से बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है और छोड़ने से ठीक हो सकता है? अगर जवाब दे दे तो बड़ी कृपा होगी। अरे भाई, कृपा वगैरह कुछ नहीं है, बस आप अपना क्वेश्चन पूछिए और बस आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बस आप अपना क्वेश्चन पूछिए, और अगर आपका क्वेश्चन सेलेक्ट होता है तो हम उसका रिप्लाई करेंगे। इसमें कृपा वाली कोई बात नहीं है, लोगों की हेल्प के लिए ही हैं हम। अब आपका क्वेश्चन लेते हैं। आप पूछ रहे हैं कि गांजा पीने से बाइपोलर डिसऑर्डर होता है क्या? गांजा पीने से बाइपोलर डिसऑर्डर तो नहीं होता, लेकिन इससे जिनमें बाइपोलर डिसऑर्डर डेवलप करने की टेंडेंसी है उसमें ट्रिगर जरूर हो जाता है बाइपोलर डिसऑर्डर। तो काफ़ी बार हमने देखा है कि लोगों की फैमिली में हिस्ट्री होती है और जब वो गांजा यूज़ करते हैं तो एपिसोड उनका मेनिया का या डिप्रेशन का ट्रिगर हो जाता है। लेकिन गांजा पीने से साइकोसिस के एपिसोड काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर होते हैं, तो काफ़ी बार वो मेनिया से भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कैनाबिस इंड्यूस साइकोसिस होता है। तो अगर उसको शॉर्ट में समझें तो गांजा इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। इससे काफ़ी एक्यूट साइकोसिस के या फिर मेनिया के या डिप्रेशन के एपिसोड ट्रिगर होने का काफ़ी खतरा होता है, और लॉन्ग टर्म में गांजा यूज़ अमोटिवेशन सिंड्रोम भी करता है, जिससे कि पेशेंट का कुछ भी करने का मन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस एज में बाइपोलर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं? यूजुअली अगर हम फर्स्ट एपिसोड की बात करें तो यूजुअली 15 से 25 साल के बीच में लोगों को फर्स्ट एपिसोड आता है बाइपोलर डिसऑर्डर का। ये या तो मेनिया के रूप में हो सकता है या डिप्रेशन के रूप में हो सकता है, और कोई भी एज बाइपोलर डिसऑर्डर के इम्यून नहीं है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी एज पर बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। इवन हमने काफ़ी सारे केसेस ऐसे देखे जिनको 50 की या 60 की उम्र के बाद बाइपोलर डिसऑर्डर का एपिसोड आया है और उनका डायग्नोसिस बना है और जो वो अब ट्रीटमेंट ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या बाइपोलर डिसऑर्डर जेनेटिक होता है? हाँ, यस, बाइपोलर डिसऑर्डर, इवन सारी साइकेट्रिक इलनेस जेनेटिक होती हैं, उसमें जीन्स का काफ़ी रोल होता है। अगर पेशेंट की फैमिली में जो ब्लड रिलेटिव्स हैं उसमें बाइपोलर डिसऑर्डर की हिस्ट्री है तो आपको बाइपोलर डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर सिंपली हम बात करें, किसी के एक पेरेंट्स को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो पेशेंट में 10% चांस होते हैं, या बच्चों में 10% चांस। अगर एक माँ बाप को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो 10% चांस होते हैं। अगर दोनों माँ बाप को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो बच्चों में यही चांस बढ़ के 30 से 40% भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या बाइपोलर में पर्सन एग्रेसिव हो जाता है?
यस, जो मेनिया की फेज़ होती है उसमें पेशेंट काफ़ी एग्रेसिव होता है। मेनिया वाले पेशेंट काफ़ी इरिटेबल भी होते हैं, वायलेंट भी होते हैं, तो इसी वजह से उनको एडमिट भी करा के इलाज कराया जाता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन थे बाइपोलर डिसऑर्डर के। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती हो तो नीचे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके, क्योंकि जो सब्सक्राइबर क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको हम प्रेफरेंस देते हैं। और अभी तक आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, अगर आपको हमसे मिलना है तो आप गुड़गांव में कॉन्फिडेंस क्लिनिक पे या अथीना हॉस्पिटल में हमसे मिल सकते हैं। और किसी को टेलीफोनिक कंसल्टेशन चाहिए हो तो ऊपर वाले नंबर पे आप कॉल्स कर सकते हैं, उसमें 2-3 दिन की वेटिंग होती है, तो वो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे और आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, फ्रीक्वेंटली बीमार हो रहे हैं, तो आपको नियर बाई साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए अगर आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है, क्योंकि ये एक सीवियर कंडीशन है, लेकिन अगर आप रेगुलर इलाज लेते हैं तो आउटकम बहुत अच्छा होता है। तो इसमें एपिसोड को ठीक भी करना होता है और पेशेंट को लॉन्ग टर्म ठीक भी रखना होता है। धन्यवाद, नमस्कार।